हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑटोमेशन रूट्स। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे डेल्टा वेंडर की जो वीएफडी है इसके पैरामीटर को मैं इनके सॉफ्टवेयर से कैसे सेट करता हूं। मतलब जो पैरामीटर हम वीएफडी के ऊपर जाकर हम टाइप करते हैं और पैरामीटर सेट करते हैं वीएफडी के कीपैड के पास से, वही पैरामीटर आराम से बैठे बैठे हम सॉफ्टवेयर के थ्रू भी डाल सकते हैं। हर वेंडर की अपनी अपनी सॉफ्टवेयर आती है पैरामीटर को सेट करने के लिए सॉफ्टवेयर से। डेल्टा का भी अपना सॉफ्टवेयर है जिसका नाम क्या है, वीएफडी सॉफ्ट। ये आप देख सकते हैं, वीएफडी सॉफ्ट नाम से सॉफ्टवेयर है। इसके थ्रू हम पैरामीटर ड्राइव के अंदर डाल सकते हैं इजिली, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, आपको अभी पता चलेगा। सो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे पास जो ड्राइव है वो MS300 की ड्राइव है। इसी ड्राइव को हम क्या करने वाले हैं, इसकी पैरामीटर जो है सॉफ्टवेयर के थ्रू सेट करने वाले हैं। तो इसको अगर आपको लैपटॉप से कनेक्ट करना हो इस ड्राइव को पैरामीटर डालने के लिए, तो आपको ये प्रिंटर केबल की जरूरत पड़ेगी। ये प्रिंटर केबल के थ्रू आप अपना ड्राइव को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ देखो, यहाँ आपको एक प्रिंटर केबल को कनेक्ट करने का जो पोर्ट दिख रहा है, इसमें आप अपने प्रिंटर केबल के ये वाले पोर्ट को कनेक्ट करो और ये वाले जो एंड है यूएसबी आप अपने लैपटॉप में कनेक्ट करो। ओके, चलिए। तो ये हो गया हमारा कनेक्शन कि कैसे लैपटॉप और ड्राइव को कनेक्ट करेंगे केबल के थ्रू। आपको बस एक प्रिंटर केबल की जरूरत है, ठीक। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, मैं सॉफ्टवेयर को ओपन करके दिखाता हूं। हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है, ये वाला हमारा सॉफ्टवेयर, इसको मैं ओपन करता हूं और अभी आपको क्या दिख रहा है, ऑफलाइन दिख रहा है, ऐसा कुछ इंटरफेस खुलकर आया है। वीएफडी सॉफ्ट को ओपन किया मैंने तो कौन सी वेंडर का है ये सॉफ्टवेयर, डेल्टा वीएफडी सॉफ्ट, डेल्टा कंपनी का है। सबसे पहला काम क्या है कि ये जो ऑफलाइन है इस पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ कुछ सेटिंग आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपकी जो ड्राइव आपके सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट होगा। और कनेक्ट करने के लिए यहाँ आपको प्रॉपर कॉम पोर्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कॉम पोर्ट कहाँ से पता चलेगा, कॉम पोर्ट पता चलेगा आपके सिस्टम के डिवाइस मैनेजर से। आप अपने सिस्टम के डिवाइस मैनेजर को ओपन करो तो आपको यहाँ पोर्ट लिख कर आता होगा, देखो। और पोर्ट जो है ये कॉम नंबर 9 दिख रहा है। यही कॉम नंबर आपको वहां सेलेक्ट करना है। तो मैं ऑफलाइन पे जाता हूं और यहां से कॉम 9 को सेलेक्ट करता हूं। टेस्ट पे दबाएंगे तो टेस्ट पे दबाते ही आप देखना ये जो बटन पहले रेड दिख रहा था, अब ये क्या हो गया, ग्रीन हो गया। ग्रीन का मतलब आपकी जो ड्राइव है और आपका जो लैपटॉप है वो ऑनलाइन कनेक्ट हो चुका है। ओके करते ही आप देखो यहाँ ऑनलाइन लिख कर आ रहा है। ऑनलाइन लिख कर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये कनेक्शन बन चुका है। अब आप यहाँ इजिली आप यहाँ देख सकते हैं, पहले यहाँ क्वेश्चन मार्क लिख कर आ रहा था जब ऑफलाइन था। अब यहाँ आपको सारी डिटेल दिख रही है कि ड्राइव जो है MS300 का है, वर्जन ये है, ड्राइव जो है 1 HP का है, इसकी रेटेड वोल्टेज जो है वो 230 है, रेटेड करंट 4.80 एम्पियर है। सारी डिटेल्स दिख रही है आपको। अब क्या है कि अगर आपको इस ड्राइव के अंदर पैरामीटर डालना है तो पैरामीटर डालने के लिए आप इस पे क्लिक करो, ठीक है। और सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसके अंदर जो भी पैरामीटर है उसको मैं रीड करूंगा। मतलब जो भी अभी पैरामीटर पड़ा हुआ है, भले उसमें कुछ ना पड़ा हो, बाय डिफॉल्ट कुछ भी हो, मैं उसको रीड करके देखना चाहता हूं कि कौन से पैरामीटर पे क्या वैल्यू पड़ा है। तो रीड ड्राइव पे क्लिक करेंगे तो सारी वैल्यूज क्या हो जाएगी, रीड हो जाएगी। सारे पैरामीटर्स हम इस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या किए, रीड कर लिए। और कौन से पैरामीटर में क्या वैल्यू पड़ा है, सारे वैल्यूज आपको यहाँ दिख रहे होंगे। जैसे कि सपोज मैं देखना चाहता हूं कि हमारी सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब ड्राइव को जो फ्रीक्वेंसी चेंज करने का कमांड है वो उस पे क्या पड़ा हुआ, अभी फिलहाल पड़ा हुआ है 7। ये देख सकते हैं 7 पड़ा हुआ है। 7 पड़ा हुआ है तो मैं अगर 0 कर देता हूं तो चेंज हो जाएगा। अगर 7 पड़ा है मैं चेंज नहीं करूंगा। 7 का मतलब कि जो हमारे ड्राइव के ऊपर ये जो रोलर है ना, यहां से फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। और अगर इसी पैरामीटर पे अगर मैं 0 रखता हूं, बाई चांस मैं 0 रखता हूं, तो मेरा कहां से चेंज होगा, अब फ्रीक्वेंसी रोलर से ना होकर कीपैड के ऊपर जो ये जो अप डाउन बटन दिख रहा है, यहां से फ्रीक्वेंसी अप डाउन होगा। तो ये तो आप ऑलरेडी जान रहे होगे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जो भी आप चेंजेस करोगे, जैसे कि मैंने अभी इस पैरामीटर में चेंज किया और मैं वापस से वही रख देता हूं जो था, 7 था ना, मैं 7 कर देता हूं।
क्योंकि मुझे रोलर से ऑपरेट करना है। और ऑपरेशन कमांड जो है कीपैड, अगर 0 रखता हूं तो वीएफडी के कीपैड के ऊपर जो बटन पड़ा है स्टार्ट स्टॉप, वहां से चेंज होगा, तो मैं 0 ही रहने देता हूं। लेकिन अगर आपको कुछ दूसरी वैल्यू चेंज करनी है तो आप ओके करो, और जितने पे आप चेंजेस करोगे, जैसे यहां मैंने चेंजेस किया तो वो सेलेक्ट हो गया, यहां मैंने चेंजेस किया कुछ भी तो सेलेक्ट हो गया। और राइट सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपने पैरामीटर को सेलेक्ट करके रखा है, जिसमें भी चेंजेस किया है, राइट सेलेक्ट करते ही वो पैरामीटर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके करना है आपको यहां। ये देखिए अब जो भी पैरामीटर हमने चेंजेस किया वो अपडेट हो गया। ठीक है। अब मैं अब मैं क्या करूंगा, अब और भी पैरामीटर्स के मैं लिस्ट दिखाता हूं। ये पूरा आपको समथिंग 0 0 से लेकर कितना तक, 14 तक पैरामीटर आपको दिख रहा होगा। ये देखिए यहाँ पूरा फुल लिस्ट दिख रहा है पैरामीटर का, 0 0 से लेकर पूरा 14 तक पैरामीटर दिख रहा है, 14 पैरामीटर। और यहाँ भी आपको डिटेल्स दिख रहा है। अच्छा, ये एक बहुत अच्छा सेटिंग यहाँ दिया हुआ है कि या तो आप ऑल पैरामीटर को एक्सेस करो, या तो आप कुछ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पैरामीटर्स को आप एक्सेस कर सकते हो। मुझे अगर वीएफडी के जो इनपुट रिलेटेड जो एक्सटर्नल टर्मिनल है, डिजिटल इनपुट डिजिटल आउटपुट, इसके रिलेटेड अगर कुछ पैरामीटर चेंज करना है, इनपुट की सिलेक्शन करनी है कि कौन से इनपुट से क्या करना है, आउटपुट सिलेक्शन करना है, तो इसके लिए जो पैरामीटर है वो आपको इस ग्रुप में मिल जाएगा, सेकंड वाले में। डिजिटल इनपुट आउटपुट के रिलेटेड जो भी पैरामीटर है वो आपको यहाँ दिख जाएगा, और कोई दूसरा पैरामीटर नहीं दिखेगा। ठीक है। बेसिक पैरामीटर ग्रुप हो गया, सिस्टम पैरामीटर ग्रुप हो गया, एनालॉग इनपुट आउटपुट की सेटिंग के लिए जो पैरामीटर्स है, मल्टी स्पीड में मोटर चलाना है तो उसके लिए जो पैरामीटर ग्रुप है, ये सारे आपको प्रोटेक्शन रिलेटेड पैरामीटर्स, पीआईडी कंट्रोल, कम्युनिकेशन, अगर ड्राइव को पीएलसी से कम्युनिकेशन करवाना है तो बॉड रेट वगैरह डालना पड़ता है, स्लेव आईडी। ये देखिए 09 के 00 पर अभी क्या है, कम्युनिकेशन एड्रेस स्लेव आईडी 1 पड़ा हुआ, आप चाहो तो यहाँ से 2 कर दो, 3 कर दो, 255 तक आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ सेट ऑफ पैरामीटर्स है, ये फैसिलिटीज मुझे इसका सही लगा। हालांकि मैंने एक वीडियो और बनाया था ड्राइव को सॉफ्टवेयर से ऑपरेट करने के लिए, एलन ब्रेडली की पावरफ्लेक्स 525 वीएफडी है, उसको सीसीडब्ल्यू सॉफ्टवेयर से मैंने पैरामीटर वगैरह डाला था। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मैं आई बटन में लिंक डाल दूंगा, आप उसको देख लेना। अभी फिलहाल यहाँ बात करते हैं। तो जो भी आपने पैरामीटर चेंज करना है उस पर सेलेक्ट करो और राइट कर दोगे तो आपका जो सेलेक्टेड पैरामीटर है वो चेंज हो जाएगा। अगर आप वैसे नहीं कर रहे हो, आप बहुत सारे पैरामीटर्स को चेंज कर रहे हो और राइट ऑल करोगे, तो जहां जहां पैरामीटर चेंज हुआ होगा वो खुद ब खुद राइट हो जाएगा। ओके, एक चीज ये हुआ। अब उसके बाद इसको मैं एग्जिट करता हूं और मैं यहां जाता हूं ट्रेंड पर। ये ट्रेंड का एक पेज है, मैं वापस बाहर निकलता हूं, देखें एग्जिट करता हूं, मैं ट्रेंड पर जाता हूं। ये ट्रेंड एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि ड्राइव में क्या चीजें चल रहा है, क्या ड्राइव अभी स्टॉप है, क्या फॉरवर्ड डायरेक्शन मिल रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में चल रहा है, या कोई ड्राइव में एरर आ रहा है। जो भी स्टेटस है आपको ये पेज से पता चल जाएगा, ड्राइव को अगर आप ऑपरेट कर रहे हो। और यहाँ कुछ देखिए, यहाँ फ्रीक्वेंसी कमांड, मतलब कितना फ्रीक्वेंसी मैं रोलर से सेट करूंगा वहां, यहाँ आपको रेड कलर के लाइन से दिखेगा। ओके। और अभी तो नहीं दिख रहा है क्योंकि ये कनेक्ट नहीं है ड्राइव के साथ, ये वाला जो ट्रेंड है। तो स्टार्ट करते ही ये जो है, ये पेज आपका जो है कनेक्ट हो गया ड्राइव के साथ। देखो फ्रीक्वेंसी कमांड रेड कलर से कितने पे है, 50 पे है ना। तो अगर मैं इसको यहां से एक्चुअल ड्राइव से अगर देखो मैं जाकर यहाँ चेंज करता हूं, तो आप देखना रेड वाली लाइन जो है ये ऊपर नीचे हो रहा है, राइट। ये क्या है, सेट फ्रीक्वेंसी, कितना फ्रीक्वेंसी मैं डाल रहा हूं। तो ये मेरा अभी यहां भी आप देख सकते हैं कि वैल्यू अभी चेंज हो रहा है, अभी 39.64 है। मैं इसको चेंज करता हूं, ये देखो ये चेंज हो रहा है, राइट, 0 हो गया। मैं इसको बढ़ा रहा हूं, ये देखिए बढ़ गया। और आउटपुट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, कि जब आप ड्राइव को स्टार्ट कमांड देते हो मोटर को ऑन करने के लिए, तो जो आपने फ्रीक्वेंसी कमांड सेट किया है, क्या उतना फ्रीक्वेंसी पे जा रहा है, उसको देखने के लिए हम आउटपुट फ्रीक्वेंसी की ग्राफ को देखेंगे। तो एक काम करते हैं, मैं फ्रीक्वेंसी को सेट कर देता हूं समथिंग 26 पर, और मैं यहां से स्टार्ट कमांड देता हूं। तो आप देखिए ग्रीन कलर की लाइन जो है ये ऊपर उठा है, और उठने के बाद ये जाकर बराबर किसके साथ पैरेलल हो गया है,
फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के साथ पैरेलल हो गया है, ये आउटपुट फ्रीक्वेंसी की जो लाइन थी, मतलब जितना हमने सेट किया उतने पे जाके रुक गया और उतने फ्रीक्वेंसी पे ही मोटर कंटिन्यू चल रहा है। आउटपुट करंट कितना दिख रहा है? 0.14, जो कि येलो लाइन है, जो कि बहुत कम है, इसीलिए वो ऊपर नहीं आ रहा है। डीसी बस वोल्टेज कितना है भाई? 344.5। तो ये देखो ब्लू वाला जो लाइन है सबसे ऊपर, ये डीसी बस वोल्टेज दिखा रहा है, ठीक है। और आप यहां देखो, यहां भी ड्राइव की इंफॉर्मेशन दिख रही है। और मैं अगर यहां से अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूं, सपोज मैं 50 कर दिया, तो रेड वाला लाइन ऊपर गया और फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ते हुए आपको दिख रहा है, मोटर की स्पीड बढ़ गई है, ठीक है। और मैं अगर यहां से फ्रीक्वेंसी को कम करता हूं, तो 0 कर दिया, तो मोटर आस्ते आस्ते बंद हो रहा है मेरा, और आउटपुट फ्रीक्वेंसी की जो लाइन है वो आस्ते आस्ते 0 पे जाके सेटल हो जाएगा। ओके, ये कुछ डिटेल्स है जो ट्रेंड से पता चलता है। अगर आपको इससे एग्जिट करना है तो आप एग्जिट कर सकते हो, या अगर आपको कीपैड पे देखना है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो फ्रीक्वेंसी कितना है। ये जो कीपैड आप डेल्टा वीएफडी के ऊपर देख रहे हो, वही सेम कीपैड का एक छोटा सा मिमिक डाल के रखा है इन्होंने, कि जो भी फ्रीक्वेंसी मैं सेट करूंगा यहाँ आपको ये चलते हुए दिख रहा है, देख रहे हैं? राइट, ये देखिए, यहां से जो भी मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं, मेरी मोटर को अभी स्टार्ट कमांड गया, मैंने मोटर को स्टॉप नहीं किया कीपैड से। मैं अगर यहां से इसको थोड़ा सा इस साइड करता हूं, ये देखिए 50 पे चल रहा है, फ्रीक्वेंसी कम करता हूं, यहां भी दिख रहा है। मतलब आपको ड्राइव के ऊपर जाकर कुछ वहां जाने की जरूरत नहीं है, एक बार ड्राइव कनेक्ट हो गया तो सारा काम बैठे बैठे यहीं से आप जो भी वेरिफिकेशन है, जो भी चीजें चेक करना है, यहीं से चेक कर सकते हैं इजीली। मैं स्टॉप कमांड देता हूं, तो स्टॉप कमांड देते ही जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो 0 पे जाके सेटल हो गया। और रेड वाला क्यों 20 पे आके रुका हुआ है? क्योंकि मैंने 20 के नीचे क्यों आके रुका है? क्योंकि मैंने अभी रोलर को 16 पे रखा है, मैं 50 पे कर दूंगा तो रेड वाली लाइन 50 पे चला जाएगा, लेकिन मोटर अभी चल नहीं रहा है क्योंकि ग्रीन वाली लाइन जो है नीचे जाके सेटल हो चुका है। ओके, अगर आपको एग्जिट करना है यहां से, तो आप स्टार्ट जो बटन है इसको पे फिर से क्लिक करते हो, ये देखिए फिर से क्लिक किया तो ये सारे जो डिसेबल थे इनेबल हो गए, और यहां मैं एग्जिट करता हूं, वापस से मैं अपने इनिशियल पेज में आ जाऊंगा। ओके, सो जो भी डिटेल्स मैंने बताया इसके रिलेटेड, आई होप आपको ये जरूर हेल्प करेगा साइट पर। और डेफिनेटली मैं जब साइट पर काम कर रहा था, या जो भी सर्विस इंजीनियर काम करते हैं, अगर वो सॉफ्टवेयर के थ्रू पैरामीटर डालते हैं बैठे बैठे, तो उनको बहुत जल्दी उनकी जो भी ड्राइव की कमीशनिंग हो जाएगी, वो बहुत इजीली हो जाएगा। क्योंकि फायदा है ना, सारे पैरामीटर की लिस्ट दिख रहा है। ड्राइव के ऊपर से जाकर करेंगे तो वन बाई वन पैरामीटर डालना पड़ेगा, और इसमें एक बार में जहां जहां चेंज करना है कर दो और राइट कर दो। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो सही लगा होगा। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी ट्रेनिंग की जानकारी चाहिए तो मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर देता हूं, आप नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। कोई इस वीडियो के रिलेटेड जानकारी चाहिए, आप जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।